अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। माल्टा की हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है कि वो मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। गैर सरकारी तंजीमों अलार्म फ़ोन और सी वॉच ने दावा किया है कि माल्टा की समुद्री हदूद में 3 कश्तियों में 270 तारकिन वतन मौजूद हैं। माल्टा की अफवाज इन तारकिन वतन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही। इन लोगों को समुंदर में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। नॉर्वे के एक माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम से कोरोना वायरस इन्फेक्शन कम होने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक नॉर्वे में इन्फेक्शन में कमी का रुझान बरकरार है। नॉर्वे के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जब कोरोना पाबंदियां खत्म होगी तो बदसलूकी, जिनसी बीमारियों और दूसरे मामलात में इजाफा होगा, क्योंकि लोग पाबंदियां खत्म होने पर अपने आप को ज्यादा महफूज तस्वर करेंगे। डेनमार्क में रैपिड कोरोना टेस्ट टिप्स नाकाम हो गई हैं। महकमे सेहत के मुताबिक इस तरीके से टेस्ट लेने वाले हर 2 में से एक शख्स को मनफी रद्द-ए-अमल मिला है। 1 फरवरी से 23 मार्च के दरमियानी अरसे में डेनमार्क में मजबूरी तौर पर 1,17,670 अफराद ने इस तरीके से अपना कोरोना टेस्ट किया है। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि रैपिड कोरोना टेस्ट टिप्स फरोख्त के चंद घंटों बाद ही मार्केट से गायब हो गई हैं। हुकूमत की कोशिश है कि ईस्टर की तातीलात में लोग खुद अपना कोरोना टेस्ट करें। हालैंड में पहली बार ईस्टर के मौके पर मौसम सर्द रहेगा। दर्जा हरारत 5 से -6 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान है। इराकी कुर्द तारकिन वतन डॉक्टर नईम गदूरी कोरोना के बाद स्वीडन के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। वो साबिक सदर सद्दाम हुसैन के दौर में मुल्क से फरार होकर स्वीडन आ गए थे। उन्होंने इराकी तारकिन वतन के लिए एक खैराती अदारा भी बनाया था। यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ इंसानी हकूक ने पुर्तगाल के खिलाफ 5 शिकायत को मुस्तरद कर दिया है। ऐसा नाकाफी सबूतों की वजह से किया गया है। पुर्तगाल की थर्मल एसोसिएशन जल्द कोरोना से बच जाने वाले मरीजों की बादियाबी और बहाली में मदद के लिए नया इलाज शुरू करने वाली है। उधर पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने कबूतरों के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले पुर्तगाल में कबूतरों के मुकाबले में बहुत से कबूतरों को हलाक कर दिया जाता है। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में पुलिस इस्लाहात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। हालिया दिनों में कई अहम शख्सियात की पुलिस हिरासत में मौत वाक़या हुई है। बेल्जियम के हुक्काम एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में फैसला करने के लिए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इत्तलात है कि बेल्जियम में 2 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं। बेल्जियम अपॉइंटमेंट के जरिए खरीदारी करने का दुकानों का पहला हफ्ता बुरा साबित हुआ है, जिसके नतीजे में खरीदारी में 58.4% कमी वाक़या हुई है। यूनान ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी को 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जबकि मुल्क के अंदर परवाज़ों पर पाबंदी को 12 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। लोग सिर्फ इंतहाई मजबूरी के तहत सफ़र कर सकेंगे। वस्ती मैसेडोनिया और मगरबी मैसेडोनिया के इलाकाई गवर्नर्स ने वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस को खत लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि परचून की दुकानों के लिए फौरी 5,000 यूरो की सब्सिडी दी जाए। इन लोगों ने दुकानें खोलने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन आखिरी लम्हे में हुकूमत की जानिब से इस फैसले को वापस ले लिया गया। तुर्की के हुक्काम ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें यूनानी कोस्ट गार्ड को 25 तारकिन वतन की कश्ती को जबरदस्ती तुर्की के इलाकाई पानियों में धकेलते हुए दिखाया गया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की महाजर एजेंसी ने भी इन इल्ज़ामात की तस्दीक की थी। जर्मनी के वज़ीर सेहत ने मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद को मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल की है। वो आज़ादाना तौर पर तमाम अवामी मकामात पर जाने के काबिल हो सकें। हुकूमत ने फैसला किया है कि मंगल के रोज़ से हालैंड से जर्मनी दाखिल होने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। जर्मनी ने हालैंड को भी कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक में शामिल कर रखा है। जर्मनी की लफ्थैंसा एयरलाइन 16 अप्रैल से ईरान के लिए अपनी परवाजें
दोबारा शुरू करने जा रही है। उधर इत्तलात हैं कि 10,000 अफराद ने जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया। फ्रांस अपने तीसरे कौमी लॉकडाउन में दाखिल हो गया है। तमाम गैर जरूरी दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। बच्चों के स्कूलों को भी 4 हफ्तों के लिए बंद रखा गया है। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उधर इत्तलात हैं कि फ्रांस के आईसीयू के वार्ड में मरीजों की तादाद 5,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अस्पतालों के लिए मजीद बेड्स का वादा किया है। जैसे ही फ्रांस लॉकडाउन में दाखिल हुआ है, जीडीपी की नमो की पेशन गोई को 6 से कम करके 5 कर दिया गया है। फ्रांस के वजीर खजाना का कहना है कि बजट खसारे में मजीद इजाफा होगा। इटली में हुकाम का कहना है कि माल्टा की जानब से तारकिन वतन की मदद ना करने के बाद 270 तारकिन वतन लैम्पेडोसा पहुंच गए हैं। ये तारकिन वतन काफी दिनों से समुंदर में मदद की तलाश में थे। पाप फ्रांसिस ने ईस्टर की तकरीबात सख्त कोरोना पाबंदियों में मनाई। तकरीब में सिर्फ 200 अफराद शरीक हुए। ये दूसरा मौका है कि तकरीबात पाबंदियों के तहत मनाई जा रही हैं। याद रहे कि इटली में इस वक्त 3 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। इटली और अमेरिका के दरमियान कोविड आजमाइशी परवाजों का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता रोज एक जहाज अमेरिका से मुसाफिरों को लेकर इटली पहुंचा है। इन लोगों के लिए करंतना में रहना लाजमी नहीं होगा। इटली बाकी ममालिक के साथ भी इसी तरह की परवाजें शुरू करने का इरादा रखता है। बरतानिया के हुकाम का कहना है कि 5 मिलियन लोगों ने बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की डबल खुराकें हासिल की है। बरतानिया के वजीर आजम बड़े इज्तिमात और इवेंट की वापसी के लिए कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट स्कीम तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम बोरिस जॉनसन कल अवाम को तफसीलात से आगाह करेंगे। उधर शुमाली आयरलैंड में फसादात की एक और रात में पुलिस पर 30 पेट्रोल बम फेंके गए हैं। इस हमले में 12 पुलिस अफसरान जख्मी हुए हैं। एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। वेल्स स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री खाने के सिलसिले में मुहिम चलाने वाले शख्स का कहना है कि तमाम गरीब बच्चों को स्कूलों में मुफ्त खाना मिलना चाहिए। बरतानिया की होम सेक्रेटरी का कहना है कि बेघर अफराद को बरतानिया से डिपोर्ट करने से बहुत सी एशियन खवातीन भी मुतासर होंगी। बहुत सी एशियन खवातीन ने घरेलू तशद्दुद की वजह से घर छोड़ा है और वो बेघर हो गई हैं। याद रहे कि बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि बेघर अफराद को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। स्पेन में कोरोना के मजीद 9,571 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 157 अफराद हलाक हुए हैं। स्पेन के अस्पतालों में इस वक्त कोरोना के 8,416 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 1,852 आईसीयू के वार्ड में हैं। स्पेन के जजीरे अबीसा में पहला बच्चा पैदा हुआ है जिसने पैदाइशी तौर पर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार की हैं। इसकी मां को हमल की तीसरी तिमाही में कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिली थी। स्पेन में उन हामला खवातीन पर रिसर्च की जा रही है जिन्होंने हमल के दौरान कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। उधर इत्तलात है कि स्पेन की ट्रेन कंपनी तालगो मिस्र को 6 तेज रफ्तार ट्रेनें फरोख्त करेगी। कतालोनिया के इलाके में अच्छे मौसम की वजह से बहुत से लोग साहिल समुंदर पर इकट्ठे हो गए हैं। कतालोनिया के साहिल समुंदर पर लोगों का रश देखा जा रहा है और इत्तलात है कि लोग कोरोना पाबंदियों का एहतराम नहीं कर रहे। लोगों ने माशरती फासला भी कायम नहीं रखा। हुकाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर के खतरे की वजह से लोग एहतियात करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।